अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज हम लोग मेरा हिसाब तीसरी जमात के लिए पढ़ेंगे। सबक की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएँ, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आप लोगों को कौन सा सबक चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग मौजू पढ़ाई हो रही है, अलग अलग पेज नंबर पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए सफ़ात को जल्द से जल्द हल कर दें। ठीक है, ये भी इब्तिदाई बातें। अब हम लोग चलते हैं सबक की जानिब। आज हम लोग सफ़ा 7 से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये सफ़ा किया था, ठीक है, 4, 5 और 6, तो आप लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे एक नोटिफिकेशन आता होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए हम लोग आज के सबक की जानिब चलते हैं। चलो बाज़ार चलें। चलो बाज़ार चलें। बाज़ार आप लोग गए होंगे, उम्मीद है। बाज़ार में बहुत तरह के सामान मिलते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है ना। आप लोग भी ख़रीदा होगा, कोई कॉपी ख़रीदता है, कोई पेंसिल ख़रीदता है, तो कोई फल, कोई सब्ज़ी, है ना। कई तरह का बाज़ार होता है। आप लोग यकीनन गए होंगे बाज़ार अपने अम्मी अब्बू भाई बहन के साथ। तो चलिए आज हम लोग किताब के बाज़ार में चलते हैं। इस किताब में जो बाज़ार लगा है, ठीक है, देखते हैं क्या है। साइकिल के ज़रिए बाज़ार चलें, हिसाब के साथ खर्च करें और खाली खानों में लिखें। नीलू साइकिल के ज़रिए बाज़ार जा रही है। रास्ते में रमज़ान और सीता भी साइकिल के ज़रिए बाज़ार जा रहे हैं। आगे, हर साइकिल में कितने पहिए होते हैं? हर साइकिल में 2 अदद पहिए हैं। ठीक है, तीनों दोस्तों की साइकिल के पहियों की तादाद कितनी होगी? तो हम लोग आसानी से 2, 3 दोस्त हैं, ज़रब कर लेंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे हम लोग 6 अदद पहिए लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाज़ार में तरबूजे की दुकान पर 4 अदद टोकरी में तरबूजा देखा। बाज़ार में इन लोगों ने क्या देखा? 4 अदद टोकरी में तरबूजा रखा हुआ है। हर टोकरी में 6 अदद तरबूजे रखे हुए हैं। रमज़ान ने कहा कुल कितने होंगे तरबूजे? तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ज़रब का निशान भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को कितना लिखना होगा? 6 लिखना होगा। अब हम लोग 4 का पहाड़ा 6 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना होगा? ये 6 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा, है ना। तो 24 अदद तरबूजे हैं। चलिए इसके बाद वो एक पीसीओ बोट में गए। पीसीओ बोट अब हम लोगों को नज़र नहीं आता है। पहले ज़माने में पीसीओ बोट होता था, वहाँ से लोग, मोबाइल तो उस वक्त नहीं था सबके पास, तो वहाँ पे लोग पैसे डाल के कॉइन, 1 का कॉइन 2 का कॉइन डाल के कॉल करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सीता ने 2 कॉल किया, नीलू ने 1 कॉल किया और रमज़ान ने 1 कॉल किया। इन्होंने कुल कितने कॉल किए? 2 और 1 3 और 1 4। इन्होंने कुल 4 कॉल किए। हर कॉल के लिए 2 रुपए देने पड़े। तो इन्होंने कुल 4 कॉल किए और 2 रुपए 1 कॉल के लिए देना पड़ा। तो 4 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा जवाब? 8 रुपए दिए। कितना रुपए दिए इन लोग? 8 रुपए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद नीलू ने 4 बंडल साग खरीदा। एक बंडल साग की कीमत 5 रुपए है। ठीक है, नीलू ने कितने अदद साग खरीदा?
4 बंडल, है ना। तो नीलू ने 4 बंडल साग खरीदा, एक बंडल की कीमत 5 रुपये है, तो ज़रब करेंगे तो हम लोगों को कितना रुपये होगा, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 20 होगा, ठीक है। नीलू ने कितने रुपए दिया, 20 रुपये। अब आगे चलते हैं। रमज़ान ने 2 अदद संतरे और 1 अदद बेल 1 रुपये में ख़रीदा। एक संतरे की कीमत 4 रुपये है। 2 अदद संतरे की कीमत कितनी होगी, 2 अदद संतरे की कीमत, 1 अदद की कीमत 4 रुपये, तो 2 अदद की कीमत 8 रुपये, है ना। और 1 अदद बैल की कीमत 1 रुपये। रमज़ान ने कुल कितना रुपये खर्च किया, 8 रुपया में संतरा खरीदा, 1 रुपये में बैल खरीदा, तो जमा कीजिए कितना होगा, 9 रुपया, है ना। चलिए ये भी हो गया। बहुत इजी मैथ है, आप लोग सिर्फ डरते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सीता ने 2 अदद कद्दू और 1 अदद कटहल खरीदा। कद्दू की कीमत 9 रुपये है। 2 अदद कद्दू की कीमत कितनी होगी, 2 अदद कद्दू की कीमत, यहाँ पे ज़रब का निशान है, इस वजह कर हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे या 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 18, है ना। तो 18 रुपये कद्दू की कीमत हुई। सीता ने 1 अदद कटहल 17 रुपये, 1 अदद कटहल की कीमत 17 रुपये दिया। सीता ने कुल कितना रुपये दिया, चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 18 रुपये पहले कद्दू का और 1 अदद कटहल का 17 रुपया, तो 18 और 17 कितना होगा, 18 और 17 कितना होगा बच्चों, चलिए जोड़िए जल्दी जल्दी जमा कीजिए। 8 7 15 का 5, हाथ में गया 1, 1 2 3, जुम्मा का दिन, है ना। चलिए तो 8 35, है ना, तो हम लोग यहाँ पे 35, इन्होंने कुल 35 रुपये खर्च किए। ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे पेज नंबर 8 देखते हैं हम लोग। जोड़ के बदले ज़रब किस अदद को कितनी बार ज़रब करनी होगी और इनका हासिल ज़रब कितना होगा। देखने में तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है मुश्किल, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 और 3 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। और अगर 3 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, या 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो भी 6 आएगा। यहाँ पे पहाड़ा पढ़ने बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 5 5 5 हम लोग जमा करेंगे तो 15 आएगा। अब 5 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जो 15 आएगा, जल्दी बोलिए, 3 बार, सिंपल है, 15। अब देखिए यहाँ पे जमा कीजिए, 7 7 14 7 21 और 7 कितना होगा, 21 और 7, देखिए 7 7 14 हुआ। फिर इसमें 7 जमा किया, 7 4 11 का 1 हाथ में गया, 1 1 1 2 21। अब फिर इसमें ये वाला 7 उतारा, ठीक है, 7 और 1 8 2 28 हुआ, है ना। तो अब हम लोग 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, सर से भी गलती हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। 7 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, जो हम लोगों को 28 मिलेगा, तो 4 बार पढ़ेंगे, तो 7 चौके 28 हो गया। सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8 8 16 24 8 चौके 32,
यहाँ पे कितना आया 32। 8 को अगर हम लोग 4 बार जमा करेंगे, 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 तो 32 आएगा। लेकिन अगर हम लोग ज़रब करेंगे तो कितना से हम लोगों को ज़रब करना होगा? 8 का पहाड़ा किसको याद है? पहाड़ा सबको याद कर लीजिएगा, कम से कम 25 तक, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा हम लोग 4 बार अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को 32 मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब 6 6 12 18 18 अच्छे 18 अच्छे कितना होगा? 24 अच्छे 30। यहाँ पे हम लोग 30 लिख दिया। अब 6 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जब हम लोगों को 30 आएगा? जल्दी बताइए आप लोग। 6 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। 6 कम 6 6 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30, ठीक है। ये भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब ये देखिए 9, यहाँ पे टोटल जमा कितना होगा? 45। अब 9 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जो 45 आएगा? जल्दी बताइए। 9 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पहला हिस्सा जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं। खाली खानों में ज़र्ब करके लिखें और ठीक ठीक रंग भरें। यहाँ पे देखिए रंग भरने के लिए बताया गया है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले हम लोग ज़र्ब करते हैं। 1 को 1 बार ज़र्ब करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 बार 2 3 4 5। 1 को अगर हम 5 बार ज़रब करेंगे तो 5 आएगा। 2 को 1 बार ज़रब करेंगे, देखिए 1 बार 2, 2 को 2 बार ज़रब करेंगे 4 6 8 10। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 3 का 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। 4 चौके कितना होगा? 15 होगा या 16 होगा या 18 होगा? 4 चौके 16, 4 पंजे 20। 5 का पहाड़ा तो सबको याद है एकदम, है ना, इजी है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 25, है ना। 6 का पहाड़ा अब हम लोग देखते हैं। चलिए 6 का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। चलिए अब हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके, अरे 7 चौके 28 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। अब 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में 4 होने पर लाल रंग रंगे। कोई बात नहीं, हम लोग लाल रंग ले लेते हैं। अभी हम लोग रंगेंगे लाल रंग। 1 मिनट। लाल रंग लाल रंग लाल रंग, ये रहा लाल रंग, ठीक है। तो हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में, दिहाई कहाँ होता है? देखिए जैसे
10 है, तो एक जो है ये दिहाई है, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मैंने बताया है पहले भी। तो 4 कहाँ पे है? 4 दिहाई के खाने में देखिए 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 यहाँ पे है 4। तो हम लोगों को इसको लाल रंग देना है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। हाँ, देखिए ये लाल रंग हो गया। यहाँ पे भी देखिए 4 है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको लाल रंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में 3 होने पर पीला रंग देंगे। चलिए हम लोग पीला रंग रंगेंगे। पीला रंग ले लिया हम लोग। 3 होना चाहिए, दिहाई के खाने में 3 होना चाहिए। 3 देखिए 3 यहाँ पे है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रंगेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 में रंग दिया पीला रंग। यहाँ पे भी देखिए 3 है ना, 35 दिहाई के खाने में 3 है। यहाँ पे भी देखिए, अरे वाह 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना। तो इसको हम लोग इस तरह पीला रंग से रंग दिया। अब देखिए हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में 2 होने पर नीला रंग। चलिए नीला रंग ले लेते हैं हम लोग। नीला रंग ले लिया। नीला रंग 2 होने पे नीला रंग लेना है। देखिए यहाँ पे 2 है, तो चलिए हम लोग रंगना शुरू करते हैं। देखिए नीला रंग में यहाँ पे 20 जो है वो नज़र नहीं आ रहा है हम लोगों को। 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, देखते हैं अब नीला रंग आता है ना। हाँ, अब नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप लोग भी अपनी किताब में हल्का रंग रंगिएगा, ठीक है, ताकि अदद नज़र आए। देखिए यहाँ पे भी है, चलिए इसको भी हम लोग रंग लेते हैं नीला। 2 यहाँ पे भी है, ये भी रंग आ गया 2। यहाँ पे भी देखिए दिहाई के खाने में 2 है ना। अरे यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है 2 है ना। यहाँ पे भी 2 है। अरे 2 तो बहुत ज़्यादा है लग रहा है ना। यहाँ पे भी 2 है। चलिए अब हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में 1 होने पर सब्ज रंग है ना। चलिए हम लोग सब्ज रंग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। दिहाई के खाने में 1 होने पर, तो देखिए पहले यहाँ पे है दिहाई के खाने में 1, ये हम लोगों का हो गया। फिर यहाँ पे है 12, फिर यहाँ पे 15 में भी है। चलो सबको रंग देते हैं एक साथ। यहाँ पे देखिए 16 और 12 दोनों में है ना, दिहाई के खाने में 1। यहाँ पे देखिए 15 और 10 दोनों में है। चलिए ये भी रंग आ गया। और कहाँ पे? यहाँ पे भी देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 14 में है ना। और कहाँ पे है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो देखते हैं हम आप लोग सही बताते हैं कि नहीं। कमेंट कीजिए कहाँ पे है? दिहाई के खाने में 1, यहाँ पे देखिए 16 में। आप लोग तो कमेंट बहुत लेट में करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 18 में, ठीक है। अब हासिल ज़रब के दिहाई के खाने में 0 होने पर लाल रंग रंगे।
अब लाल रंग रंगना है, तो चलिए हम लोग लाल नहीं, ये क्या रंग है, रंग का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। दिहाई के खाने में ज़ीरो, दिहाई के खाने में ज़ीरो तो नहीं है, नहीं है, ये देखिए ज़ीरो है लेकिन इकाई के खाने में है ना, ज़ीरो है लेकिन इकाई के खाने में है, ज़ीरो है इकाई के खाने में, दिहाई के खाने में ज़ीरो तो नहीं है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरो बिठाएंगे ज़बरदस्ती तो हो सकता है, लेकिन हमको ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो मत बैठाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किस रंग में हम लोग कितना, कौन सा रंग ज़्यादा है कौन सा रंग कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्लू रंग दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो ब्लू रंग कहाँ कहाँ रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अदद खाने हम लोग ब्लू रंग से रंगे। लाल से कितने अदद खाने रंगे, 1 2, और रंगा है, देखिए ढूंढिए 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 ढूंढिए, नहीं रंगा है। लाल से हम लोग 2 अदद खाने रंगा है। उसके बाद पीला से 1 2 3 4, 4 अदद खाने। ये इस कलर से हम लोग कोई रंग रंगा है, देखिए तो नहीं, 0 अदद खाने। हरा रंग से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, हरा रंग से हम लोग 12 अदद खाने रंगा है ना। सबसे ज़्यादा हरा रंगा गया, ठीक है। ये भी हम लोगों का हल हो गया, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। बराबर बराबर तकसीम करें, है ना। तो चलिए बराबर बराबर अब हम लोग तकसीम कर लेते हैं। 3 से शुरू करें और 2 खाने छोड़कर रंग करें। देखिए 3 से हम लोगों को शुरू करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग 3 से शुरू करते हैं, इसको रंग दिया। उसके बाद 2 खाना छोड़ना है, 1 2 खाना छोड़ दिया, यहाँ पे फिर इसको रंग दिया, फिर 2 खाना छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 9 को रंग दिया। बहुत इजी था, है ना, आप लोग भी रंग लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। राना के घर 3 दोस्त घूमने आए। राना के दादा 9 अदद संदेश ले आए। राना ने अपने दोस्तों में संदेश को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो कितना हर एक दोस्त को दिया, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 9 लिखा, इसको तकसीम करेंगे 3 से, है ना। तो हम लोगों को मालूम है कितना जवाब आएगा, 3। देखिए अगर हम लोग तकसीम करते हैं 9 को 3 से, तो 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9, तो 3 बराबर हिस्सों में 3 करके अगर हम लोग बांटेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे राना ने हर दोस्त को 3 अदद संदेश दिया। अब यहाँ पे हम लोग संदेश बना देते हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। देखिए टोटल 9 अदद संदेश हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी ये तीनों को मिला के अगर आप गिनिएगा तो 9 अदद संदेश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बहुत इजी है, आप लोग मैथ से सिर्फ डरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। असद भाई बंदरों को केले खिलाते हैं। देखिए असद भाई बंदरों को केला खिला रहा है। 4 बंदरों में 16 केलों को बराबर बराबर तकसीम बांट दिया। हर बंदर को कितने अदद केले मिले। चलिए हम आप लोगों को जवाब पहले बता दे रहे हैं, 4 अदद। यहाँ पे देखिए 16 अदद केले हैं। कितने बंदरों में तकसीम किया है असद भाई ने,
4 अदद बंदरों में, तो कितना होगा? यहाँ पे हम लोग तकसीम करके भी देख लेते हैं। 16, 4 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 16 आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 सौ के 16, है ना? तो कट गया पूरा पूरी, यहाँ पे 4। बहुत इजी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चचा ने आमना को इसकी 5 सहेलियों के लिए 15 अदद चॉकलेट बराबर हिस्सों में बांट कर दिया। आमना की हर सहेली को अदद चॉकलेट मिले। चलिए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। कितना अदद चॉकलेट है? 15 अदद। कितने दोस्तों में बांटा गया? 5 सहेली, है ना? यहाँ पे बराबर का निशान दिया। अब 5, तो हर सहेली को कितना करके मिलेगा? हम लोग तकसीम करेंगे 15 को, है ना, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आ गया 15, कट गया पूरा। तो यहाँ पे हर दोस्त को 3 अदद चॉकलेट मिले, है ना? चलिए आगे 4 नंबर हम लोग देखते हैं। श्यामली किताबों की अलमारी में 21 किताबें रखेगी। अलमारी के 3 खाने हैं, हर खाने में बराबर बराबर किताबें रखनी हैं। श्यामली ने हर खाने में अदद किताबें रखी। कितनी अदद किताबें रखी बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका सिंपल हिसाब है, 21 अदद किताब हमको रखना है। कितने खाने में रखना है? 3 खाने में, है ना? तो 21 को अगर हम लोग 21 हो गया, 21 है, ठीक है। ये 21 को अगर हम लोग 3 से तकसीम करेंगे तो 3 फते 21, कट गया, है ना? 7। कितने अदद खाने में ये रखेगी? 7 अदद। हर खाने में कितनी अदद किताबें रखेगी? 7। देखिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रियाज के 4 दोस्तों ने जाल फेंककर 24 मछलियां पकड़ी। रियाज के 4 दोस्तों ने जाल फेंककर 24 मछलियां पकड़ी। बराबर बराबर तकसीम करने पर हर एक को अदद मछलियां मिलेंगी। तो सिंपल, यहाँ पे 24 अदद मछली पकड़ा गया। कितने लोगों ने मिलकर पकड़ा? 4 लोगों में तकसीम होगा, है ना? तो कितना होगा? 6 होगा, हम लोगों को मालूम है। आप तो तकसीम करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 होगा। हो गया, सिंपल। ये 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 में खाली खाने में दुरुस्त अददों को लिखें और ख़ुद से 2 सवालात तैयार करें, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 12 को 2 से तकसीम किया गया, 6 मिला। 5 में 1 जमा किया, 6, है ना? दोनों से एक ही अदद मिलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे सवाल बनाया गया है। चचा ने 12 अदद लीचियाँ 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। हर बच्चे को कितनी लीचियाँ मिलेंगी? सिंपल, ठीक है। 12 को हम लोग 2 से तकसीम कर दिया, 6 अदद मिलेंगी। जवाब 6। यहाँ पे देखिए, वालदा साहिबा ने तुम्हें 5 अदद बैर दिए, 5 अदद बैर, और भैया ने 1 अदद बैर दिए, भैया 1 अदद बैर दिया। तो आपके पास कितने बैर हुए? 6 अदद, 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 8 टोटल। यहाँ पे कितना हम लोग बैठाएंगे जो 8 आएगा? 3 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 6 बैठाएंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम लोग 4 बैठाएंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना बैठाना होगा बताइए? तो यहाँ पे हम लोगों को 5 बैठाना है, 5 और 3 8। यहाँ पे
4 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे जो 8 आएगा? सिंपल है, ज़रब का निशान देखिए, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम लोग सवाल बनाते हैं। सवाल यहाँ से हम ऊपर से लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख के किताब में लिख लीजिएगा। अकबर ने तुम्हें 5 अदद पेंसिल दिए और तुम्हारे अब्बा ने 3 अदद पेंसिल दिए, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे पास कितने अदद पेंसिल हुए? क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है। चलिए ये वाला बना देते हैं हम लोग। शाकिर को उसके 4 दोस्तों ने 2 अदद केले दिए, तो अब शाकिर के पास कितने अदद केले हुए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को अपने हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अदद लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोग 7 बैठा देते हैं। यहाँ पे कितना होगा? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। नहीं, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे हम लोगों को कितने से 3 जाएगा जो 7 बचेगा? तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 4 है तो कितना जमा करेंगे जो 7 होगा? यहाँ पे 3 लिख देंगे। 4 और 3 7। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सवाल बनाते हैं। अब्बा ने आपको 1 मिनट। अब्बा ने आपको 10 रुपए दिए, आपने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? है ना, सिंपल। देखिए इसका सवाल हो गया ना। अब हम लोग इसका सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलिए
शीला बाजार से 4 अदद अमरूद खरीदी। 3 अदद अमरूद उसके भाई ने खरीदा तो उन लोगों ने कितने अमरूद खरीदे, है ना। 3 अदद शीला खरीदी, 4 अदद शीला खरीदी, 3 अदद उसके भाई ने खरीदा, तो टोटल कितना अमरूद खरीदा? 7, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, देखिए खाली खाने को दुरुस्त अदद से पूर्ण करें। हर खाने में 20 अदद से कम का अदद लिखें। अच्छा, हम लोगों को 20 से कम लिखना है। देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और तकसीम 4 है, तो जवाब कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 12 अदद पेंसिल को अगर हम लोग 4 बच्चों में तकसीम 4 बच्चों में तकसीम करेंगे तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 3। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को करना है। हम लोग यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे तकसीम 5, 5 दिया 15। यहाँ पे लिखा 18, यहाँ पे लिखा कितना लिखा 18 है ना, तो 6 लिखा। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 18, है ना। यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 18, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे दूसरा अदद लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 9, यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक है। 9 को अगर 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 3। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक सबक समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपने कॉपी पे लिख भी लिया होगा। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। अगले दिन हम लोग रेलगाड़ी के डब्बों में अदद लिखेंगे। आज का सबक यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।